रायपुर गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम माया था। भोला बहुत ही गरीब था और ठेला लगाकर सब्जियां बेचा करता था। अरे भोला भाई, ये टमाटर क्या भाव दिए हैं? टमाटर तो 20 रुपये किलो है। आप हमेशा मुझसे सब्जी लेती हो, इसीलिए मैं आपको 15 रुपये किलो टमाटर दे दूंगा। ठीक है भोला भैया, तो 2 किलो मुझे टमाटर दे दो और 2 किलो आलू। भोला दिन भर सब्जियां बेचा करता था और शाम को घर वापस लौट जाता था। जैसे ही भोला घर पहुंचता है, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। माया भोला से कहती है, ओहो, फिर बारिश शुरू हो गई। अजी, बारिश के कारण घर की दीवारों में पानी भर गया है। ये घर कभी भी गिर सकता है। देख रहे हैं ना आप, पूरे घर में कितना पानी भरा है। माया, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम तो जानती हो मेरी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं घर की मरम्मत करवा सकूं। जैसे तैसे घर का गुजारा हो जाता है। ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। भोला ने इतना कहा ही था कि तभी तेज हवा के कारण उनके घर की छत हिलने लगती है। अरे माया, जल्दी निकलो यहाँ से। घर कभी भी गिर सकता है। चलो जल्दी बाहर निकलो। बस 1 मिनट रुक जाइए। अरे माया, ये तुम क्या कर रही हो? माया बची हुई सारी सब्जियां जमा करके एक टोकरी में रख लेती है। चलें, अब हम जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। माया ने इतना कहा ही था कि तभी उनके घर की छत तेज हवा के कारण उड़ जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? अब तो हमारे पास सर छुपाने की भी कोई जगह नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? माया यह सब कैसे ही रही थी कि तभी भोला को थोड़ी दूर एक पेड़ दिखाई दिया, जिसके साथ एक चबूतरा भी बना हुआ था। माया, चलो हम कुछ देर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ कम से कम हम इस बारिश से तो बच जाएंगे। हाँ चलो चलो, ये ठीक रहेगा। माया और भोला नीचे जाकर बैठ जाते हैं। ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है माया। देखो कितनी तेज बिजली चमक रही है। कि तभी एक टहनी उड़कर भोला के मुंह पर लगी। कौन है यह जिसने मुझ पर टहनी फेंकी है? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे यहाँ कोई नहीं है जी। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। हवा के कारण टहनी उड़कर आपके मुंह पर लग गई। माया ने इतना कहा ही था, वहाँ तेज हवा और आंधी के कारण आसपास के पेड़ गिरने लगती है। तभी तेज हवा के कारण एक बड़ा पेड़ उन दोनों के सामने आकर गिर जाता है। माया, हम तो बच गए। अगर ये पेड़ हमारे ऊपर आकर गिर जाता तो हमारी तो जान चली जाती। हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। माया अपने सर पर सब्जियों का टोकरा उठा लेती है और वह दोनों फिर कोई सुरक्षित जगह तलाश करने लगते हैं। तलाश करते करते भोला को तालाब के पास एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी तालाब के किनारे थोड़ा ऊपर बनी हुई थी, जहाँ बारिश का पानी बिल्कुल नहीं था। माया, वो देखो, वहाँ उस झोपड़ी के आसपास बिल्कुल भी पानी नहीं है। चलो हम वहाँ चलते हैं। वह दोनों झोपड़ी के पास जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वह झोपड़ी के अंदर कोई नहीं है। गांव वालों ने वह झोपड़ी एक साधु के लिए बनाई थी, जो अब वहाँ पर नहीं रहते थे। वो झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। चलो, कम से कम सर छुपाने को कोई जगह तो मिली, वरना इतनी बारिश में हम कहाँ मारे मारे फिरते। हमारा घर टूट गया है, पर भोला, हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। हम बिना पैसों के कैसे गुजारा करेंगे? तुम चिंता मत करो माया, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। अगले दिन जब बारिश बंद हुई तो भोला गांव की गलियों में सब्जियां बेचने निकल जाता है। अरे भाई, कल बड़ी तेज बारिश हो गई। मैं तो तुमसे शाम में सब्जियां लेता हूँ, लेकिन जहां तुम शाम को ठेला लगाते हो वहां कल तुम मुझे नजर ही नहीं आए। अरे इतनी बारिश में मैं ठेला लेकर कहाँ आता? मेरे घर पर बिजली गिर गई। घर की दीवारें पहले से ही खराब थीं। मैं और मेरी पत्नी घर से बाहर निकलने ही वाले थे तो घर की छत हवा में उड़ गई। अरे तो इसका मतलब अब तुम सब्जी बेचना बंद कर दोगे? अरे भाई, सब्जियां नहीं बेचूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? अभी तो मैं यहाँ सब्जियां बेचने आया हूँ। पर भैया, तुम सब लोगों को बता देना कि मैं उस बड़े तालाब के किनारे जो झोपड़ी बनी है, अब से वहीं सब्जियां बेचूंगा, क्योंकि फिलहाल मैं उसी में रह रहा हूँ। और फिर ऐसे वो आदमी भोला से सब्जियां खरीदकर वहां से निकल जाता है।
रात में फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। अजी, हम कब तक इस झोपड़ी में रहेंगे? यहाँ ना तो कोई चूल्हा है और ना ही कुछ सामान। आज तो हमने खाना नहीं खाया, पर कल हम क्या करेंगे? आप हमें भूख ही रहना पड़ेगा। माया, आज तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। पता नहीं भगवान ने हमारा भाग्य कैसा लिखा है। कभी सर से छत उड़ जाती है तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता है। हाँ, और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चलो, अब ऐसे ही सोना पड़ेगा। और हम कर भी क्या सकते हैं? भोला और माया वहीं जमीन पर भूखे पेट सो जाते हैं कि तभी तेज बारिश फिर से शुरू हो जाती है और झोपड़ी की छत से भी पानी बरसने लगता है। पानी की टिप टिप की आवाज से उन दोनों की आंख खुल जाती है। इस आवाज ने तो मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। माया, बस किसी तरह आज की रात गुजर जाए, फिर सुबह मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है, पर सूरज अभी भी नहीं निकला था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी कि तभी भोला देखता है कि माया बहुत बीमार है। अरे माया, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। भोला, मेरा बुखार तो ठीक हो जाएगा, तुम मेरी चिंता मत करो। पर हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? अगर हम इसी तरह भूखे रहे तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे पास ही रहूंगा। मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर आप सब्जियां कैसे लाएंगे? अब तो सब्जियां भी बहुत कम बची हैं। इन सब्जियों को बेचकर हमारा एक वक्त का गुजारा हो जाता है। अगर अब हम सब्जियां भी नहीं बेचेंगे तो हमारा जीवन कैसे गुजरेगा? अरे माया, तुम इतनी चिंता मत करो, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं बस अभी आया। वहाँ दूसरी तरफ सारे गांव में पानी भरा हुआ था। सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। गांव वालों, इस बारिश और तूफान ने तो हमारी हालत खराब कर दी है। अब तो हमारे घरों में सब्जियां भी नहीं बची और भोला भी इतनी बारिश में सब्जियां बेचने नहीं आ रहा। सब्जी मंडी भी इतनी दूर है। अब हमारा क्या होगा? सरपंच जी, कल मुझे भोला मिला था और उसने कहा कि वो अब से यहाँ नहीं आ पाएगा। और उसने ये भी कहा था कि मैं गांव में सबको बता दूं कि जिसे भी उससे सब्जियां लेनी हो वो तालाब के किनारे जो झोपड़ी बनी है वहां से आकर सब्जियां खरीदे, क्योंकि उसके घर की छत उड़ गई है और उसका घर भी कच्चा बना हुआ है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। इसलिए वह उसी तालाब के पास बनी झोपड़ी में रह रहा। मुझे लगता है हमें भोला के हालचाल लेने के लिए उस झोपड़ी के पास जाना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा रामू। चलो, हम सब मिलकर वहां चलते हैं। गांव वाले जैसे ही सड़क पर उतरे, उनका आधा शरीर पानी में डूब गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। वहीं दूसरी तरफ भोला कुछ दवाइयाँ और मिट्टी के बर्तन अपने साथ ले आया था। देखो माया, मैं वेद जी से तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाया हूँ। उन्होंने कहा है इसे खाकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और ये कुछ बर्तन मैं कुम्हार से लाया हूँ और साथ में मिट्टी भी लाया हूँ। मैं अभी मिट्टी का चूल्हा बना देता हूँ जब तक तुम ये जड़ी बूटी खा लो। भोला ने सबसे पहले तो मिट्टी का एक चूल्हा बनाया। जब चूल्हा सूख गया तो उसने उसमें आग जलाई और टोकरी में पड़ी कुछ सब्जियों से सब्जियां बनाई। तभी झोपड़ी के बाहर गांव वाले आ गए। अरे भोला, जल्दी बाहर आ। देख, हम सब गांव वाले आए हैं। अरे आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी बारिश में? भोला, हमें पता चला है कि तुम्हारे घर की छत उड़ गई है और तुम्हारा घर कच्चा है, इसलिए तुम उसे छोड़कर यहाँ रहने लगे हो। इसलिए हम सब तुम्हारा हालचाल पूछने आए हैं कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ सरपंच जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद जो आप मेरी खैरियत पूछने यहाँ आए। भोला, हमारे घरों में सब्जियां खत्म हो गई हैं। अब हम सब यहाँ आ ही गए हैं, तो तुम हमें सब्जियां दे दो। सरपंच जी, मैं आप सबको सब्जियां दे देता, पर मेरे पास थोड़ी ही सब्जी बची थी और मेरे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उस सब्जी का खाना बना लिया। पर मैं कुछ दिनों में फिर से सब्जी का काम शुरू करूंगा, तो आप सब्जी खरीदने यहाँ आ सकते हो। ठीक है, चलो गांव वालों, अब हम यहाँ से चलते हैं। जब पानी कम हो जाएगा तो हम दोबारा भोला की खैरियत लेने आ जाएंगे। सुनिए जी, ये क्या बात हुई? हमारी मदद के बिना ही वो सब यहाँ से चले गए। माया, मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो। मैं फिर से सब्जी का काम शुरू करूंगा और इस झोपड़ी को भी रहने के लायक बना दूंगा। तुम यहीं आराम करो
मैं चौराहे से किसी की मदद मांग कर आता हूँ। भोला ने कुछ लोगों से मदद मांगने की कोशिश की। भाई साहब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? अरे जाओ यहाँ से, जान ना पहचान आ गए पैसे मांगने। लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अरे कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मंडी जाकर इन पैसों से सब्जियां खरीद सकूं। चलो मैं इन पैसों का कुछ बीज खरीद लेता हूँ। फिर भोला एक दुकान से ढेर सारी सब्जियों के बीज खरीद लेता है। अरे आप आ गए, और ये क्या लेकर आए हैं? माया, ये मैं सब्जियों के बीज लाया हूँ। अब हम इस तालाब के किनारे सब्जी की खेती करेंगे। और ये देखो, छत पर लगाने के लिए मैं ये प्लास्टिक लाया हूँ। अब छत से पानी बिल्कुल नहीं टपकेगा। चलो अब मैं तालाब के किनारे ये बीज लगा कर आता हूँ, और फिर कुछ ही दिनों में टमाटर, बैंगन, शिमला और सब्जियाँ तालाब के किनारे उग जाएंगी। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। भोला ने सारे बीज तालाब के किनारे लगा दिए। बारिश के कारण कुछ ही दिनों में ढेर सारी सब्जियां उगने लगती है, जैसे टमाटर, बैंगन, शिमला, मटर। अरे वाह, देखो तो सब्जियां कितनी हरी भरी उगी है। लेकिन इस बारिश में लोग यहाँ तक सब्जी लेने कैसे आएंगे? रास्ते में तो बहुत पानी भरा है। तभी भोला ने देखा कि पानी में कुछ लकड़ियां बहती हुई जा रही हैं। वो तुरंत उन लकड़ियों को उठाकर ले आया और उन लकड़ियों में कील ठोककर एक छोटी सी कश्ती बना दी। अब चौराहे से तालाब के किनारे आने तक किसी को कोई परेशानी नहीं होती। देखा, मैंने कहा था ना माया कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब मैं जल्दी से सारी सब्जियां तोड़ लेता हूँ। किसी भी समय गांव के लोग यहाँ सब्जियां खरीदने आ सकते हैं। फिर भोला ने सारी सब्जियां तोड़ी और एक कपड़ा बिछाकर झोपड़ी के बाहर बैठ गया। तभी गांव के लोग तालाब के किनारे कश्ती में आकर बैठ गए। अरे ये भोला ने तो कमाल कर दिया। इतना अच्छा सुझाव तो गांव में भोला के अलावा किसी को नहीं आ सकता। गांव वाले आराम से कश्ती में बैठकर भोला से सब्जी खरीदने आने लगे। भोला, तूने तो कमाल कर दिया। तालाब के किनारे सब्जियां उगाने लगा और आने जाने के लिए कश्ती का इंतजाम भी कर दिया। अब तो हमें ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी। अरे रामू भैया, तुमने वह तो सुना ही होगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अब आप सब बताओ, आप सबको कौन सी सब्जी चाहिए? अरे भोला, सारी सब्जियां 2-2 किलो दे दो। बहुत दिनों से सब्जी नहीं खाई, आज तो मैं पेट भर के सब्जी खाऊंगा। और ऐसे पूरी बरसात भोला तालाब के किनारे सब्जियां बेचने लगा। कुछ महीने में उसने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए थे, और जब बरसात खत्म हुई तो उसने अपना गांव का घर पक्का बनवा लिया था, और अब वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।